एक 16 साल की लड़की अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। यह घटना आपको यह बताएगी कि अगर कोई इंसान अपनी हवस को पूरा करना चाहता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। उससे पहले दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय मौर्य और आप देख रहे हैं यस के क्राइम स्टोरी चैनल की एक नई सच्ची वारदात को। चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। जबलपुर मध्य प्रदेश सिविल लाइन रेलवे क्वार्टर, जहां एक राजकुमार विश्वकर्मा अपनी 16 साल की बेटी काव्या विश्वकर्मा, जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, और उनका एक बेटा जिसका नाम तनिष्क विश्वकर्मा था, उसके साथ रहते थे। दोस्तों, जो राजकुमार की पत्नी थी वह 2023 में ही एक्सपायर हो चुकी थी, जिसकी वजह से घर में बच्चों का पालन पोषण राजकुमार अकेला करा करता था। वो रोज़ सुबह उठ कर के टिफ़िन और खाना बनाता, अपने बच्चों को स्कूल भेजता और खुद ऑफिस के लिए जाता। शाम के वक्त वह ऑफिस से घर वापस आता और वह घर का सारा काम करता। लगभग ये सब कुछ 1 साल तक चलता है, लेकिन फिर उसके बाद मार्च 2024 को राजकुमार पिपरिया जाने का डिसीजन लेता है, क्योंकि दोस्तों जो राजकुमार था वो पिपरिया से ही बिलोंग करता था, लेकिन उसकी रेलवे की नौकरी थी, जिसकी वजह से उसका ट्रांसफ़र जबलपुर में हो गया था। अब राजकुमार के बच्चों के एग्ज़ाम 16 मार्च को एंड होने वाले थे और वो 17 मार्च 2024 को पिपरिया शिफ्ट होने वाले थे ट्रांसफ़र लेकर। लेकिन दोस्तों, उसके 2 दिन पहले 15 मार्च 2024 को काव्या की पिपरिया में रहने वाली कजिन सिस्टर को एक वॉइस नोट आता है, जो कि खुद काव्या ने ही भेजा था, जिसमें काव्या काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और वो यह कह रही थी कि मुकुल ने पापा और तनिष्क को जान से मार दिया। अब जो उसकी कजिन रहती है वो घर में ये सारी चीज़ें बताती है, तो राजकुमार का बड़ा भाई था, वो राजकुमार को कॉल लगाता है, तो राजकुमार कॉल नहीं रिसीव करता, तो वो अपने रिश्तेदार को फ़ोन लगाता है, जो कि जबलपुर में ही रहते थे। वो रिश्तेदार राजकुमार के घर जाते हैं तो उन्हें राजकुमार के घर में ताला लगा हुआ मिलता है। दोस्तों, वह आजू बाजू जब लोगों से राजकुमार के बारे में पूछते हैं तो आजू बाजू के लोग यह बताते हैं कि आज सुबह से लेकर के अभी तक उन्होंने राजकुमार को घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा है। अब वो सब लोग मिलके पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और जब पुलिस घर का दरवाज़ा खोलती है तो सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था। वो जैसे ही बाथरूम का गेट ओपन करती है तो वहाँ पर उन्हें राजकुमार की डेथ बॉडी मिलती है। जैसे ही वह और इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें तनिष्क की बॉडी मिलती है, जो कि एक कंबल से लपटी हुई थी और फ्रिज में मिली। अब जो पुलिस थी उसे राजकुमार के घर में राजकुमार और उसका बेटा तनिष्क तो मिला था, लेकिन काव्या नहीं मिली थी, जिससे पुलिस को यह लग रहा था कि शायद कोई इंसान ने राजकुमार और उसके बेटे को मारा और काव्या को किडनैप करके ले गया। फिर पुलिस को वो वॉइस नोट दिया जाता है, जिसमें पुलिस को साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये सब के पीछे मुकुल का हाथ है, क्योंकि उसमें काव्या ने यह कहा था कि मुकुल ने पापा और तनिष्क को मार दिया है। फिर मुकुल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है मुकुल कोई और नहीं बल्कि काव्या के ही घर के पास में रहने वाला एक लड़का है। उनके घर की सीसीटीवी की फुटेज चेक करी जाती है, जिसके बाद पुलिस कंप्लीट शॉक हो जाती है। लगभग 2 बजे के आसपास मुकुल अपनी रेड स्कूटी लेकर के काव्या के घर के सामने आया था, और जो काव्या थी उसके हाथ में उसका फ़ोन था और वह मुकुल की स्कूटी के ऊपर बैठ रही थी। वो दोनों थोड़ी
ही दूर जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। फिर दोस्तों वो दोनों रेलवे स्टेशन के अंदर तो जाते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंट्री करते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 से एग्जिट करते हैं। अब पुलिस को ये चीज़ देखकर के कंफर्म हो गया था कि कहीं ना कहीं जो काव्या और मुकुल हैं ये दोनों मिले हुए हैं। इन्होंने यह सब कुछ किया है और उसके बाद यह भाग रहे हैं। ये दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एक बस पकड़ते हैं। कुछ किलोमीटर यह बस में चलते हैं, फिर उसके बाद अपनी बस को चेंज कर देते हैं और यह सब चीज़ें इसलिए कर रहे थे ताकि पुलिस इन्हें ना पकड़ पाए। लेकिन तभी दोस्तों पुलिस मुकुल और काव्या इन दोनों का बैकग्राउंड चेक करती है, तो पता चलता है कि जो मुकुल है उसने एक बार और सन 2023 में काव्या को भगा लिया था, जिसके बाद राजकुमार ने FIR दर्ज कराई थी और पुलिस ने यह दोनों को हरिद्वार से पकड़ लिया था, जिसके बाद राजकुमार ने मुकुल के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगवा दिया और उसे जेल भिजवा दिया था। लगभग मुकुल 15 दिन तक जेल में था, फिर उसके बाद उसे बेल मिली और यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से राजकुमार पिपरिया शिफ्ट होना चाहते थे। अब जो पुलिस थी वो मुकुल के घर वालों से भी बातचीत करती है, तो वह यह बताते हैं कि मुकुल सिर्फ 12वीं पढ़ा हुआ है। वो स्टार्टिंग में एक कॉलेज जाता था, लेकिन फिर उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसे बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग में काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, जिसकी वजह से ज़्यादातर टाइम वह जिम में ही रहता था। तभी उसकी मुलाकात काव्या से हुई। वो दोनों प्यार करने लगे और घर छोड़ के भाग गए, जिसके बाद राजकुमार ने उसे अरेस्ट करवाया और जेल भिजवा दिया। लेकिन जब से वो जेल से आया है उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। वो सिर्फ क्राइम मूवीज़ देखता था और शायद कुछ प्लान कर रहा था बदला लेने के लिए। अब दोस्तों पुलिस उन्हें ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोनों ने अपना फ़ोन ऑफ करके रखा था, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन वो दोनों अपनी लोकेशन हमेशा चेंज कर रहे थे। अब पुलिस ने मुकुल को पकड़ने के लिए उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी रख दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती है। लेकिन 17 मार्च 2024 इस दिन काव्या ने अपना मोबाइल ऑन किया था और एक जगह पेमेंट करी थी, जिसकी वजह से पुलिस को वहां की लोकेशन मिल जाती है और वो लोकेशन पुणे की थी। लेकिन पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है तो वो दोनों वहां पर से गायब हो चुके थे। पुलिस लगभग 2 महीने तक इन्हें ढूंढती है, लेकिन 2 महीने तक ये उन्हें नहीं मिलते। फिर 28 मार्च 2024 को लगभग 2 महीने के बाद हरिद्वार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहां पर वेटिंग एरिया में एक लड़की आराम कर रही थी, वहां पर से एक पुलिस कांस्टेबल जा रही थी जो कि सिविल ड्रेस में थी। उसकी नज़र जैसे ही उस लड़की के ऊपर पड़ती है तो वो समझ जाती है कि लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या ही है। अब वो जो पुलिस कांस्टेबल रहती है वो काव्या के पास जाती है, धीरे धीरे उससे बात करना शुरू करती है। लेकिन तभी वहाँ पर मुकुल आ जाता है और मुकुल समझ जाता है कि अब वो दोनों पकड़े जाने वाले हैं। तो जो मुकुल रहता है वो यह बहाना करता है कि मेरा सामान कुछ छूट गया है, मैं उसे लेकर के आ रहा हूँ, और हकीकत में वो सामान लेने नहीं जाता बल्कि वहाँ पर से भाग जाता है। लेकिन वो जो लेडी कांस्टेबल रहती है वो वहाँ पर काव्या को अरेस्ट कर लेती है। वो उसे जबलपुर थाने लेकर जाती है, जहाँ पर काव्या यह बताती है कि वो मुकुल से कुछ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच में उसका पिता राजकुमार आ रहा था और वो उन दोनों को एक साथ नहीं रहने दे रहा था। उन्होंने मुकुल को जेल भी भिजवा दिया था और वह हम सबको लेकर के पिपरिया शिफ्ट होने वाला था, और अगर ऐसा हो जाता तो वह मुकुल से नहीं मिल पाती। लेकिन तभी 15 मार्च 2024 को मुकुल ने प्लान बनाया। वो घर के पीछे वाले कमरे से घर के अंदर आया
उसने राजकुमार को बहुत ज़ोर से मारा और उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद तनिष्क ने उन दोनों को देख लिया था तो उन्होंने तनिष्क को भी मार डाला, उसे एक चादर में लपेटा और उसे फ्रिज के अंदर डाल दिया। उसके बाद वो दोनों भागे और कई बार अपनी जगह चेंज करते रहे। लगभग 2 महीने के अंदर उन्होंने अपने पिता के अकाउंट से 5 लाख उड़ा दिए, जिसके बाद उनका पैसा ख़त्म हो गया। वो इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हालांकि अब जो मुकुल है उसने भी सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। हालांकि अब जो काव्या है वो तो बाल जेल में है, लेकिन मुकुल को कड़ी से कड़ी सज़ा हो रही है। अब आपको क्या लगता है और आपने इस कहानी से क्या सीखा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।